हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम बीपीएससी ने जो अपना 15/12/2023 को जो है पेपर कंडक्ट कराया था, 15/12/23 में जो है पीजीटी इंग्लिश का जो पेपर है उसका जो है उसको सॉल्व करेंगे पूरा। मतलब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर के 180 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको जो है टीजीटी इंग्लिश और जो 6 to 8 का पेपर था उसके इंग्लिश वाले पार्ट को जो है पूरा का पूरा डिस्कस कर चुका हूं। आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके कि जो 6 to 8 में क्या पूछा जाता है, टीजीटी लेवल पे क्या पूछा जाता है और पीजीटी लेवल पर क्या पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट दी वीडियो। सो हियर अवर गोज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, द मोनास्टर ग्रैंडल अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। मतलब एक मोनास्टर है जिसका नाम है ग्रैंडल, वो इनमें से किस पोएम में अपीयर होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बेवुल्फ, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया, रोमैन डी ब्रुट। अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो मोनास्टर ग्रैंडल है वो बेवुल्फ में अपीयर होता है। बेवुल्फ आपका एक एपिक है, ये एक एंग्लो सेक्शन एपिक है, ठीक है ना। दिस इज एन एपिक पोएम जो कि एंग्लो सेक्शन उसमें लिखी गई है। अब आप ये समझिए कि जो है इट मींस दैट जो बेवुल्फ है वो एक तरह से ओल्ड इंग्लिश पीरियड टाइम में लिखी हुई आपकी पोएम है। इसके ऑथर जो है वो अननोन है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 अगर आप देखें तो द आउल एंड द नाइटिंगेल हैड बीन रिटन प्राइमरली फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑडियंस। मतलब जो आउल एंड नाइटिंगेल है इसको किस क्लास के ऑडियंस के लिए लिखा गया था। तो ऑप्शंस हैं आपके, इंग्लिश नन्स, वुमेन रिक्लूजेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ, इंग्लिश क्वींस। अब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो लोगों के लिए लिखा गया था, बेसिकली इंग्लिश नन्स एंड विमेन रिक्लूजेस हु हैड चूजन द सॉलिटरी लाइफ। इसी वजह से जो है जो 72 में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। Which one of the following poems had been written as an allegorical lament on the death of the first wife of John of Gaunt? ऑप्शंस हैं आपके, द बुक ऑफ डचेस, द लीजेंड ऑफ द गुड वुमन, ट्रायलस एंड क्रिसीडा। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, द बुक ऑफ द डचेस हैज बीन रिटन ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 74। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम एम फिलिप स्पैरो। जो आपकी पोएम है फिलिप स्पैरो, इसमें नरेटर कौन है। ऑप्शंस हैं आपके, डेम ऑफ मॉर्गरी, विलियम थाइन, अर्ल ऑफ दी सरे। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 74 में दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डेम ऑफ मार्गरी is the narrator of the poem Philip Sparrow. Next question, question number 75. Which one of the following works speaks of a government controlled by a self-perpetuating oligarchy? यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क स्पीक्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय ए सेल्फ परपेचुएटिंग ओलिगार्की। ऑप्शंस हैं आपके, द हिस्ट्री ऑफ द किंग रिचर्ड थर्ड, इन द प्रेज ऑफ द फॉली, यूटोपिया। जो 75 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूटोपिया। इसमें एक तरह से जो है एक आइडियल जो है वर्ड की वो इमेजिनेशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। कम लेट मी राइट एंड टू व्हाट एंड टू ईज बर्थड हर्ट, हाउ कैन वर्ड्स ईज विच आर द ग्लासेस ऑफ द डेली वैक्सिंग केयर। मतलब ये जो ऊपर की लाइंस हैं, अबव वर्ड्स हैज बीन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, जो ये लाइंस हैं ये किस पोएम से ली गई हैं। तो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आर्केडिया। जो आर्केडिया पोएम है उससे जो है ये लाइंस ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में जो है यहाँ पर आपको कुछ लाइंस दी हैं, वो भी बताना है कि किस फेमस वर्क की ये लाइंस हैं। तो यहाँ पर लाइंस क्या हैं इनको देखते हैं पहले। हेयर इन मे बी सीन नोबल चिवलरी, कर्टियस, ह्यूमैनिटाइन, फ्रेंडलीनेस, हार्डीनेस, लव, फ्रेंडशिप, कॉवर्डाइस, मर्डर, हेट, वर्च्यू एंड साइन।
द अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ कांस्टेंट द पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क, मतलब जो है आपका ये लाइंस जो है वो किस वर्क से ली गई हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, थॉमस मैलोरी का जो ली मॉर्ट दी ऑथर है, मार्जरी केम का द बुक ऑफ द मार्जरी केम, रूल्स का द कमांडेंट। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर जो आपका 77 में है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये जो लाइंस हैं वो दो ऑप्शंस में आई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, द बुक इंटाइटल्ड द स्कूल मास्टर हैज बीन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो बुक है जिसका नाम है स्कूल मास्टर वो किसने लिखी है। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर इलियट, सर थॉमस होबी, एस्चम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 78 में दैट इज सी, एस्चम जो है द स्कूल मास्टर हैज बीन रिटन बाय द एस्चम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट है और काफी जो है स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इट मींस दैट जो यूजुअली जो है देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है कम एग्जाम्स में मिलते हैं, इनका लेवल बहुत ही ऊपर है। अब हम देखते हैं, हैक्विलियूटस पोस्ट थॉमस आर परचास his pilgrimage containing a history of the world in the sea voyage and land travel by Englishmen and others is written by, मतलब जो ये बुक है वो किसने लिखी है। तो ऑप्शंस हैं आपके रिचर्ड हॉक्यूट, सैमुअल परचास, सर वॉल्टर रॉलेज। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल परचास ने जो है ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 80 देखें तो यहाँ पर क्या है, एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, जो एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन है, बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क, इसमें जो है किस वर्क का इन्फ्लुएंस है। ऑप्शंस हैं आपके एनीड ऑफ वर्जिल, अरिस्टोटो, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, अरिस्टो, ऑरलैंडो फ्यूरियोसो एंड टेसोस, जेरूसलेम लिबर्टा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 80 में वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें से जो है कुछ पार्ट जो है एन वर्जिल की एनिड से लिया गया है और ऑरलैंडो फ्यूरियोसो का भी थोड़ा सा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है, कम लिव विद मी एंड बी माई लव, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स द अबव ऑब्जर्वेशन अपीयर्स। तो ऑप्शंस हैं आपके हीरो एंड लिएंडर, वीनस एंड एडोनिस, द पैसिनेट सेफर्डस टू हिज लव। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द पैसिनेट सेफर्ड टू हिज लव। ये जो लाइन है वो इस वर्क से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टाइटल टू प्रोस्पोपिया। ठीक है, यहां पर जो है ये आपको एक वर्क दिया हुआ है प्रोसोपोपोइया, ये जो है आपसे पूछा जा रहा है इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या है। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके, मदर हबर्ड्स टेल, कॉलिन क्लाउड, कम होम अगेन, द फेयरी क्वीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मदर हबर्ड्स टेल इज द अल्टरनेटिव टाइटल फॉर दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। अब 83 क्वेश्चन जो है आपका ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। ऑफ the 154 sonnets written by the Shakespeare, the first 126 are addressed to which one of the following, मतलब शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे थे और उन सॉनेट्स में शुरुआत के जो 126 हैं वो उन्होंने किसको एड्रेस किया था। तो ऑप्शंस हैं आपके, स्टोरीज ऑफ क्यूपिड एंड द लॉस ऑफ हिज ब्रांड, द डार्क लेडी, फेयर यूथ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फेयर यूथ। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 84, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, इन विच थिएटर वाज द स्पेनिश ट्रेजेडी और हायरोनिमो इज मैड अगेन प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहां पर ऑप्शंस हैं आपके, रोज, ग्लोब, मिनरेवा। तो 84 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, रोज। जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो सबसे पहले जो है आपका जो है रोज थिएटर में जो है प्रेजेंट की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, एंड राइड इन ट्रायम्फ थ्रू परसेपोलिस, इज इट नॉट ब्रेव टू बी अ किंग टेकिलस। The above observation appears in which one of the following dramas? Options हैं आपके, डॉक्टर फास्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, टैम्बुलेन द ग्रेट। तो 85 में जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टैम्बुलेन द ग्रेट में जो है ये लाइंस आई हुई हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 86, सर जॉन
Falstaff is a character in which one of the following plays? जो सर जॉन फेलिस्टफ कैरेक्टर है वो किस प्ले में आया हुआ है? ऑप्शन है आपके द ट्रेजेडी ऑफ किंग रिचर्ड, हेनरी फोर, मैकबेथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हेनरी फोर। सर फेलिस्टफ इज अ कैरेक्टर विच appeared in the play Henry IV. Next question number 87. In which one of the following drama Julia disguises herself as a man in order to follow the Proteus from Verona to Milan? मतलब जो जूलिया है वो अपने आप को एक मैन के जो है उसमें डिस्गाइज में कर लेती है ताकि वो जो है प्रोटियस से वेरोना से मिलान जा सके फॉलो करने के लिए। तो ऑप्शंस हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ श्रू या कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 87 का है वो है ए, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। इन regard to whom John Dryden made the following observation? मतलब ये जो कोटेशन है वो जॉन ड्राइडन ने किसके लिए कहा है? Who first made writing easily an art and who first showed us to conclude the sense most commonly in distress? तो यहाँ पे ऑप्शन हैं आपके रिचर्ड लवलेस, एडमंड वॉलर, जॉर्ज हर्बर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, एडमंड वॉलर। एडमंड वॉलर के लिए जो है ये स्टेटमेंट जो है जॉन ड्राइडन ने दी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? किंग आर्बेसस अपीयर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज? ऑप्शन है आपके ए किंग एंड नो किंग, फिलेस्टर, द टू नोबल किंग्समैन। तो 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए किंग एंड नो किंग। जो किंग आर्बेसस है वो इस ड्रामा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। सर गाइल्स ओवररीच इज अ कैरेक्टर इन वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज। तो आपको यहाँ पर दे रखा है एक कैरेक्टर है जिसका नाम है सर गाइल्स ओवररीच। ये किस ड्रामा में आया हुआ है? तो ऑप्शंस हैं आपके मेजर फॉर मेजर, द सिटी मैडम, अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेप्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर है सी, अ न्यू वे टू पे ओल्ड डेप्ट्स में जो है सर गाइल्स ओवररीच कैरेक्टर अपीयर होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? डीड्स एंड द लैंग्वेज सच एज men do use as persons such as comedy would choose when she would show an image of the times and the sport with human follies, not with the crimes. The above observation appears in which one of the following dramas? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर वॉलपोन, दिस इज वॉलपोन, बार्थलोम्यू फेयर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92। द कैरेक्टर ऑफ बीट्राइस जोना इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज? मतलब जो बीट्राइस जोना है उसका कैरेक्टर जो है किस प्ले से, किस ड्रामा से लिया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके द चेंजलिंग, विमेन बिवेयर वुमेन, द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चेंजलिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। हेस्पेराइड्स और द वर्क ऑफ बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन ऑफ डैश इसका हु अमंग द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल द ब्लैंक? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं जॉन डन, एंड्रू मर्वेल, रॉबर्ट हेरिक। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हेरिक। डिवाइन ऑफ रॉबर्ट हेरिक ये है पूरा। नेक्स्ट 94। हाउ मेनी ऑथर्स हैज बर्टन साइटेड इन हिज द एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली? मतलब जो एनाटॉमी ऑफ मेलेंकली है बर्टन का, उसमें उन्होंने कितने ऑथर्स को की साइटेशन की है? ऑप्शन है आपके 1250, 1760, 1888। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1250। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। Geometry is the only science that it hath pleased the god hitherto to bestow on mankind. The above observation appears in which one of the following work? Options हैं आपके Religio Medici, Leviathan, Republic। तो जो 95 का करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी,
लेविथन। लेवेथियन जो है उसमें जो है उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि ज्योमेट्री इज द ओनली साइंस दैट इट हैथ प्लीज द गॉड हिथरथो टू बेस्टो ऑन द मैनकाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट डू कंटेन अ पेशेंस ऑफ लाइफ इन देम to be as active as that Saul was whose progeny they are. In which one of the following work of art the above observation finds place? मतलब जो ये कोटेशन है, ये कोटेशन कह लीजिए या फिर ये जो लाइंस हैं वो किस वर्क से ली गई हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे द डॉक्ट्रिन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, एरोपेगेटिका, और आपका जो है वेलेरियस पब्लिकलो। तो यहाँ पर जो है आपका जो 96 का करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो ऊपर की लाइंस हैं वो एरोपेगेटिका से ली गई हैं। एरोपेगेटिका जो है एक फेमस वर्क है किसका? जॉन मिल्टन का। ये एक प्रोज वर्क है दैट हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97। यहाँ पर भी कुछ कोटेशन है, आपका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड एंड यू शुड if you please refuse till the conversation of the Jews. In the above observation, flood and Jews are precisely which one of the following? Options हैं आपके wit and magnificence, emotion and the feeling, primary imagination. तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, wit and the magnificence. Next question number 98. A full and true account of the battle fought last Friday between the ancient and the modern books in St. James Library. Which one of the following is an abrogated title to the above? A Tale of the Tub, The Battle of the Books, या फिर Travels into the several remote nations of the world. तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द बैटल ऑफ बुक्स, इसका जो है करेक्ट टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। Who among the following is an object of attack in epistle to Dr. Arbuthnot? ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पर एटिकस, जॉन ड्राइडन, जोनाथन स्विफ्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एटिकस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज द कैरेक्टर ऑफ सर एंड्रू फ्रीपोर्ट अपीयर? मतलब जो कैरेक्टर है सर एंड्रू फ्रीपोर्ट का वो किस जो है उसमें अपीयर हुआ है, किस वर्क में आया है? ऑप्शंस हैं आपके द बेगर्स ओपेरा, द डंसियार्ड, द स्पेक्टेटर। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द स्पेक्टेटर। जो स्पेक्टेटर है ये एक रिचर्ड स्टील जो है आपके एक तरह से कह सकते हैं जर्नलिस्ट थे, वो आपका पब्लिश करते थे। तो वहां उसी वर्क से सर एंड्रू फ्रीपोर्ट जो है कैरेक्टर लिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अब देखिए 101 में क्या है? द फेबल इज ऑलवेज मेड फॉर द मॉरल, नॉट द मॉरल फॉर द फेबल। द अबव ऑब्जर्वेशन अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क? ऑप्शन है आपके मॉल फ्लांडर्स, द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस, द लाइफ एंड द स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ द रॉबिन्सन क्रूजो। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ई। मतलब ये जो तीनों वर्क दिए गए हैं उनमें से किसी में जो है ये लाइंस नहीं आई हुई हैं। नेक्स्ट 102। हु among the following is an employer of the Pamela in Samuel Richardson's Pamela? अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जो सैमुअल रिचर्डसन की पामेला एक नॉवेल है उसमें जो पामेला का एम्प्लॉयर है उसका क्या नाम है? तो ऑप्शंस हैं आपके जॉन बेलफोर्ड, मिस्टर बी, कर्नल जैक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर बी। जो पामेला को का एम्प्लॉयर है मतलब जिसने पामेला को जॉब दी है उसका नाम क्या है? मिस्टर बी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। 103 में भी आपको लाइन दे रखी है, पहचानना है। हिज फॉल वॉज डेस्टिन्ड टू अ barren strand, a petty fortress and a dubious hand. He left the name at which the word grew pale to appoint a moral or adorn a tale. In the above words, the word fall suggests which one of the following person? तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं चार्ल्स 12, जॉर्ज 5, एडवर्ड सेकेंड। तो करेक्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 104। हु among the following is the author of
a philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful। ऑप्शन है आपके जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, एडवर्ड बर्ग। तो 104 का जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडमंड बर्ग, जो ए फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को 105, William Black's A Poison Tree suggests which one of the following aspects of the underlying idea। मतलब आपसे सेंट्रल थीम पूछ रहा है एक तरह से कि जो ए पॉइजन ट्री है उसमें क्या है। तो बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेस्ड इमोशन, बोथ द डिवाइन एंड हिज एसेंस इन एब्सोल्यूट, बोथ द फादर एंड द सन। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ द नॉलेज एंड रिप्रेस्ड इमोशन, ये जो है पॉइजन ट्री सजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। अब देखिए यहां से 106 से लेकर के जो 125 तक हैं, ये आपके 5 पैसेज हैं टोटल, और इनमें जो है 5-5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यानी कि अगर आप देखिए यहाँ पर जो है अपना पिछला क्वेश्चन अगर आप देखें, ये जो है तो ये था क्वेश्चन नंबर 105। तो 70 से लेकर के 71 से लेकर के 105 तक यानी 35 जो क्वेश्चंस थे दैट वर बेस्ड ऑन योर इंग्लिश लिटरेचर, ये आपके लिटरेचर का पार्ट है। और जो ये लिटरेचर का लेवल है ये अप्रोक्सीमेट यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इवन जो है कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो यूजीसी नेट के ऊपर भी हैं इनका लेवल जो है, क्योंकि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग जिसको है वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। इट मींस दैट वैसे भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये पीजीटी का एग्जाम है तो नॉर्मल जो इंग्लिश है वो नहीं पूछी जाती है। पीजीटी का जो लेवल है वो यूजुअली जो है यूजीसी नेट के लगभग बराबर ही होता है। तो जो जो लोग भी इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से जो है अपना इंग्लिश लिटरेचर वाला पार्ट प्रिपेयर करें, तभी जो है वो क्वेश्चन जो बीपीएससी नेक्स्ट अपना एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसमें जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब आगे जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 106 से लेके 125 तक के क्वेश्चन हैं दैट आर बेस्ड ऑन योर कंप्रिहेंशन स्किल। जस्ट एक पैराग्राफ दिया है, यू हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, इसको पढ़ना है, समझना है, और देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो यहां से अगर आप देखें तो 106 से टोटल 125 और लास्ट में 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रामर पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए इस पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पैसेज नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। Religion begins for us with an awareness that our life is not ourself alone। मतलब रिलीजन जो है इस बात के साथ स्टार्ट होता है, बिगिन होता है कि जो हमारा जीवन है वो सिर्फ हमारा अकेले का नहीं है। देयर इज एन अनदर ग्रेटर लाइफ इनफोल्डिंग एंड सस्टेनिंग अस, मतलब और भी चीजें हैं वहां पे ग्रेटर लाइफ है इनफोल्डिंग एंड सस्टेनिंग अस, जो हमें जीवित रखती है। रिलीजियन एज मैंस सर्च फॉर दिस ग्रेटर सेल्फ विल नॉट एक्सेप्ट एनी क्रीड एज फाइनल एंड एनी लॉज एज परफेक्ट। इट विल बी evolutionary, moving ever onward। the witness to this spiritual view is born। मतलब जो अंदर की चीजें हैं उनको देखने के लिए जो है स्पिरिचुअल व्यू जो है बॉर्न हुआ, नॉट ओनली बाय द ग्रेट रिलीजियस टीचर्स एंड द लीडर्स ऑफ मैनकाइंड but by the ordinary man in the street, in whose inmost being of well of the spirit is set deep in our normal experience event happens which imply the existence of a spiritual world, the fact of the prayer or meditation, the impulse to seek and appeal to a power beyond our normal self, the moving sense of revelation which the sudden impact of the beauty bring the way in which decisive contact with certain individuals bring meaning and coherence into our scattered lives suggests that we are essentially spiritual. To know oneself is to know all we can know and all we need to know. A spiritual as distinct from a dogmatic view of life remains unaffected by the advance of the science and criticism of the history. रिलीजन जनरली रिफर्स टू समथिंग एक्सटर्नल। ध्यान से देखिए यहाँ पे रिलीजन जनरली रिफर टू समथिंग एक्सटर्नल
a system of sanction and consolation, while spirituality points to the need for knowing and living in the highest self, raising life in all its parts. Spirituality is the core of religion, and its inward essence and mysticism emphasizes this side of the religion. अब हम इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। देखिए क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो क्या है। तो ऑप्शंस हैं आपके, रिलीजन इज फोकस्ड ऑन द क्रीड्स एंड लॉज व्हाइल द स्पिरिचुअलिटी इज इनवर्ड एंड इवॉल्विंग। रिलीजन emphasizes on the spiritual core while the spirituality focuses on the external practices। तो ये तो गलत हो गया। लास्ट सी वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका, द रिलीजन कैन बी निगोशिएटेड फॉर द स्पिरिचुअलिटी। तो ये भी गलत है। इट मींस दैट यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहां पर क्या है, रिलीजन इज फोकस्ड ऑन द क्रीड्स एंड लॉज एंड स्पिरिचुअलिटी इज इनवर्ड एंड इवॉल्विंग, मतलब स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो अपने अंदर झांकना एक तरह से है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इवेंट्स लाइक प्रेयर, मेडिटेशन एंड इनकाउंटर्स विद द ब्यूटी। ऑप्शन है आपके, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल वर्ड, द नीड फॉर मोर लॉज एंड रेगुलेशंस इन स्पिरिचुअलिटी, द रिजेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन द फेवर ऑफ द रिलीजन। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल वर्ड। Next question 108. What does the author mean when he mentions to know oneself is to know all we can know and all we need to know? Self knowledge is unnecessary in the pursuit of the spirituality. Wrong है। Knowledge of oneself is same as knowing religious doctrine। ये भी गलत है कि मतलब जो है खुद को जानना और रिलीजन डॉक्ट्राइन को जानना बराबर होता है। फिर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ इज द की टू द स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। तो दिस वन इज द करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ मतलब खुद को समझना ही स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की जो है की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 109। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाई डज स्पिरिचुअलिटी रिमेन अनअफेक्टेड बाय द साइंस एंड द हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट्स साइंटिफिक एडवांसमेंट, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज रूटेड इन पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ द क्रीड्स। तो जो ध्यान से अगर आप समझे तो स्पिरिचुअलिटी रिजेक्ट्स द साइंटिफिक एडवांसमेंट गलत है। स्पिरिचुअलिटी इज रूटेड, जो स्पिरिचुअलिटी की रूट्स है वो क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। इसी वजह से जो है जो साइंस और हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म होता है उससे ये अनअफेक्टेड रहती है। लास्ट क्वेश्चन इस पैराग्राफ का, क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, मतलब स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है जैसा कि इस पैसेज में बताया गया है। तो स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ द रिलीजन, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअलिटी इज अ टाइप ऑफ द रिलीजन। तो जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ द रिलीजन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पैसेज नंबर 2 है। यहाँ पर जो है क्या है, अर्जुना इज द फाइटर इन द चैरियट विद डिवाइन कृष्णा एज हिज चैरिटियर। इन वेदा ऑल्सो वी हैव दिस इमेज ऑफ द ह्यूमन soul and the divine riding in one chariot through a great battle to the goal of a high aspiring effort. But there it is a pure figure and the symbol. Divine there is Indra, master of the word of light and immortality, the which descends to the human seeker battling with the sons of the falsehood, darkness, limitation, mortality. The battle is with the spiritual enemies who bar the way to the higher world of our being, and the goal is that we plane of vast being replacement with the light of the supreme truth of upliftment to the conscious immortality of the perfected soul of which Indra is the master. The human soul is Kutsa, he who constantly seeks the seer knowledge as
his name implies, and he is the son of Arjun or Arjuni, the white one, the child of uh, Switra, the white mother. He is, that is to say, the sattvic or purified or the light filled soul which is open to the unbroken glories of divine knowledge. When the chariot reaches the end of its journey, the own home of Indra, the human Kutsa has grown into such as exact likeness of his divine companion that he can only be disguised by Sachi, the wife of Indra, because he is truth conscious. The parable is evidently the inner life of the eternal divine by increasing the illumination of knowledge. But the Gita starts from the action, and the Arjun is the man of the action and not of the knowledge. The fighter, never the seer or the thinker. तो ये आपका पैसेज है. अब इस पैसेज पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द इमेज of Arjuna in the chariot with Krishna as his charioteer in the Veda. मतलब जो है आपसे सेंट्रल थीम पूछी गई है कि जो इमेज होती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अर्जुन जो है रथ पर बैठे हुए हैं और कृष्ण जो है उनके चैरिटियर हैं. तो द बैटल अगेंस्ट द फिजिकल एनिमीज, द ह्यूमन soul's journey with divine assistance, the pursuit of the material wealth and the happiness. तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन soul's journey with divine assistance. मतलब जो है यहां पर क्या है, कृष्ण एक चैरिटियर है, मतलब जो है उनके रथ को हाँक रहे हैं जबकि अर्जुन बैठे हुए हैं. तो एक तरह से ये अर्जुन जो है यहाँ पे सोल मतलब आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कृष्णा जो है वो परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ परमात्मा सोल जो है वो ड्रिवन है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 112, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज द इंद्र. मतलब आपसे पूछा गया है पैसेज के अकॉर्डिंग इंद्र क्या है? द ह्यूमन सीकर बैटलिंग अगेंस्ट स्पिरिचुअल एनिमीज, the power of the divine knowledge adding to the seeker, the goal of the conscious immortality. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज दैट इज बी, द पावर ऑफ डिवाइन नॉलेज एडिंग टू द सीकर. नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द गोल ऑफ द जर्नी डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज. मतलब जो जर्नी पैसेज में डिस्क्राइब की गई है उसका क्या गोल है? तो द एक्विजिशन ऑफ वर्ल्डली पावर एंड रिचेस, द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन एंड द कॉन्शियस इमोरलिटी. तो यहाँ पर यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन एंड कॉन्शियस इमोरलिटी. नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 114 है. क्वेश्चन नंबर 114 क्या है? हु इज द कुत्सा इन दी पैसेज. अब आपको ये पैसेज जो है कई बार पढ़ना होगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. हु इज द कुत्सा इन द पैसेज एंड व्हाट डज हिज नेम इम्प्लाई. मतलब कुत्सा कौन है और उसका नाम से क्या अर्थ निकलता है? तो कुत्सा इज द वॉरियर इन द बैटल, कुत्सा इज सीयर नॉलेज सीकर एज इम्प्लाइड बाय हिज नेम, और सी ऑप्शन है कुत्सा इज द डिवाइन कंपेनियन ऑफ द अर्जुन. तो यहां पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कुत्सा इज द सीयर नॉलेज सीकर. मतलब जो है वो ज्ञान की खोज करना चाहता है एज इम्प्लाइड बाय हिज नेम. नेक्स्ट 115 क्वेश्चन, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन कुत्सा फ्रॉम हिज डिवाइन कंपेनियन एट द एंड ऑफ द जर्नी. तो सची द वाइफ ऑफ द इंद्रा बिकॉज सी इज ट्रुथ कॉन्शियस, दे रिमेन इनडिस्टिंग्विशेबल, द पैसेज डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन. तो यहां पर 115 में जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सची द वाइफ ऑफ द इंद्रा बिकॉज सी इज द ट्रुथ कॉन्शियस. जो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन कुत्सा फ्रॉम हिज डिवाइन कंपेनियन एट द एंड. तो सची द वाइफ ऑफ इंद्रा बिकॉज सी इज द ट्रुथ कॉन्शियस. नेक्स्ट यहां पर ये आपके दो पैराग्राफ हो गए. आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है कुछ पैसेज 3. तो पैसेज 3 आपको ये दे रखा है, उस पर बेस्ड जो है कुछ 5 क्वेश्चंस आपके और हैं. तो आप इस पैसेज को आप रीड कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देता हूं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 116 जो है, क्वेश्चन नंबर 116 में दे रखा है, व्हाट डज इट कॉल फॉर बीइंग इन अ पोजीशन टू थिंक एंड स्पेकुलेट.
तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, ए सेटल्ड सोसाइटी हैविंग सिक्योरिटी एंड लेजर, एन इनलाइटेड सोसाइटी विद असर्टिव एंड पजेसिव प्रेजुडिस, ए प्रोग्रेसिव सोसाइटी विद हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल एम्बिशन। तो 116 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए सेटल्ड सोसाइटी हैविंग सिक्योरिटी एंड दी लेजर। नेक्स्ट 117, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टिव ऑफ द हाई कल्चर। तो 117 में आपका जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बाउंटेनियस नेचर लेज डाउन यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लाइफ अफोर्डिंग अ फ्रीडम फॉर रिफ्लेक्शन एंड स्पेकुलेशन। Next 118, the greatness of Indian philosophy is precisely because of which one of the following reasons। 118 में जो correct option that is A, it grew in the midst of the bounteous nature and prosperous society। Next आपका question number 119, which one of the following best describe the eternal character of the Indian philosophy। तो presence of the tyrannous practical interest with an intention to subject and subjugate, an impatience of spirit, a love of wisdom and a passion of saner pursuit of the mind। तो 119 में जो correct option that is option number B। next आपका 120, what does the author mean when he says the absence of the tyrannous practical interest। मतलब इस लाइन से क्या मतलब है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो प्रेजुडिस एंड बाइस अबाउट द कन्विक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन अपना पैसेज नंबर 4 है, द सेंट्रल थीम ऑफ उपनिषदा इज द प्रॉब्लम्स ऑफ द फिलोसफी। मतलब जो उपनिषद की जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी है। इट इज द सर्च फॉर व्हाट इज ट्रू, मतलब ये क्या है, ये उस चीज की खोज है कि क्या सही है। डिससेटिस्फैक्शन विद थिंग्स एंड सेकंड कॉजेज सजेस्ट द क्वेश्चन। डिससेटिस्फैक्शन विद थिंग्स मतलब जो है चीज जो वस्तुएं होती हैं उनके साथ डिससेटिस्फैक्शन, एंड सेकंड कॉजेज सजेस्ट द क्वेश्चन, और दूसरा जो कॉज है वो क्वेश्चन सजेस्ट करता है। विच वी रीड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्वतरा, whence are we born, where do we live and whether डू वी गो, मतलब हम कब पैदा हुए, कहाँ रहते हैं और कहाँ जाना है। ओ ये हु नो ब्राह्मण, मतलब जो ये जानता है वही ब्राह्मण है। टेल अस एट हुज कमांड वी अबाइड हेयर, वेदर इन पेन और इन प्लेजर। शुड द टाइम आर नेचर आर नेसेसिटी आर चांस are the elements be considered the cause, or he who is called the Purusa, the man that is the supreme spirit। In the Cain Upanishad, the people ask at whose wish does the mind sent forth proceed on its errand, at whose command does the first breath go forth, and whose wish डू वी अटर दिस स्पीच, मतलब जो है कि किसकी हम अनुमति से सांस लेते हैं और ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। व्हाट गॉड डायरेक्ट्स द आई आर द ईयर, मतलब भगवान क्या निर्देश देता है आंखों और कानों को। द थिंकर्स डिड नॉट टेक एक्सपीरियंस टू बी एन inexplicable datum as common sense does, they wonder whether the report of the senses could be taken as final, are the mental faculties of which we acquire experience self-existent, are they themselves effect of something mightier still which lies behind them। तो यहाँ पर जो आपका जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द उपनिषद। उपनिषद की जो सेंट्रल थीम है वो क्या होती है, तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी विच इज द कॉज ऑफ द ऑल कॉजेस, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, अकॉर्डिंग टू उपनिषदा द अल्टीमेट रियलिटी हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो है जो अल्टीमेट रियलिटी है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो यहां पर वन हु इज द सीयर ऑफ सीकिंग, थिंकर ऑफ थिंकिंग, मूवर ऑफ मूविंग, द लाइट ऑफ एवरीथिंग, वन हु इज द बेरेफ्ट ऑफ द क्वालिटीज, वन हु इज रिफ्लेक्टिव इन नेचर। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव जो है करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग वुड बेस्ट डिस्क्राइब पुरुषा, मतलब पुरुषा का जो है बेस्ट मीनिंग क्या होगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पर जो पुरुषा का बेस्ट मीनिंग होगा
Option number C, the Purusa is the Brahmar, hence the cause of all the causes. 124 question, according to the passage which one of the following is true in terms of Upanishad philosophy. उपनिषद philosophy के बारे में इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है that is question, that is answer number C, the Brahman is the ultimate knowledge. अब 125 हमारा 125 में क्या दिया हुआ है? At whose wish does the mind send forth proceed on its errand? तो यहाँ पर in the above observation the term errand has which one of the following meaning? Pursuit, goal or intention? तो जो करेक्ट ऑप्शन that is option number B, errand means goal. तो ये टोटल आपके जो है 125 क्वेश्चंस हो गए, मतलब एक तरह से देखें आप तो ये 4 पैसेज थे आपके। अब आगे जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 126 से, ये आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो चलिए हम लोग इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सी क्विकली पिक्ड अप हर बुक्स एंड लेफ्ट, मतलब उसने क्या किया, बहुत तेजी से जो है अपनी बुक्स को उठाया और छोड़ दिया। इन द अबव स्टेटमेंट द वर्ड क्विकली बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताना है क्विकली का कि क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो यहाँ पर जो 126 में आपका करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ब है। आपको पता है क्विक जो है वो एक एडजेक्टिव होता है और इसमें अगर हम ly ऐड कर दें तो ये आपका एक एडवर्ब बन जाता है, यानी कि जो क्विकली है वो क्या है, एक एडवर्ब है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 127 ध्यान से देखिए, दिस इज अ डिप्रेसिव टाइम टू बी लिविंग हेयर, मतलब जो है ये एक बहुत ही डिप्रेसिव खराब समय है टू बी लिविंग हेयर, यहाँ रहने का। अब आपको क्या करना है, डिप्रेसिव जो टर्म है उसका जो है आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि वेदर इट इज इंटरजेक्शन, एडवर्ब या फिर ये एडजेक्टिव है। तो जो 127 का करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। डिप्रेसिव SIV लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट 128, वी आर गोइंग टू सिंग एंड प्ले एट द कैंप, मतलब हम कैंप में जा, वी आर गोइंग टू सिंग मतलब हम गाने के लिए जा रहे हैं, एंड प्ले एट द कैंप और कैंप में खेलेंगे। तो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज द वर्ड प्ले बिलोंग्स, मतलब प्ले वर्ड जो है वो किसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए पहले जो है आपका टू लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए टू, फिर आया है सिंग और सिंग के बाद एंड प्ले। अब देखिए यहाँ पे ये एंड से जुड़े हुए हैं तो टू के बाद प्ले और टू के बाद जो है इन्फिनिटी में आपका क्या आता है, वर्ब आती है, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 128 का जो करेक्ट ऑप्शन है बी, यहाँ पे जो है वर्ब है, जो प्ले है वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अवर्ट। अवर्ट जो वर्ड है उसका जो है सिनोनिम क्या है, तो ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, फेस, परमिट और प्रिवेंट। तो जो अवर्ट वर्ड का सिनोनिम है दैट इज प्रिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 क्वेश्चन क्या है, प्रीपोजिशन लिंक्स आ, ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन लिंक करती है किसको, आ टू अनदर वर्ड आर सेंटेंस ऑफ पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट फिल इन द ब्लैंक। तो प्रीपोजिशन लिंक अ वर्ब टू अनदर वर्ड, एडजेक्टिव या फिर नाउन यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पर 130 में डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है बिकॉज क्या है, जो प्रीपोजिशन है वो एक वर्ब को भी लिंक करते हैं और साथ साथ में एक नाउन को भी लिंक करते हैं। प्रीपोजिशन लिंक अ वर्ब और अ नाउन टू अनदर वर्ड और सेंटेंस पार्ट, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इट मींस दैट 131। देखिए यहाँ पे 131 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एराटिक। एराटिक जो वर्ड है उसका जो है सिनोनिम क्या है, तो एराटिक का मतलब होता है जो चीज निश्चित ना हो, मतलब जो है जो रेगुलर नहीं है। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पर दे रखे हैं, अनचेंजिंग, अनप्रेडिक्टेबल एंड स्टडी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर बी। एराटिक का जो सिनोनिम होगा दैट विल बी अनप्रेडिक्टेबल।
नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 132। 132 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड मॉडेस्ट। जो मॉडेस्ट वर्ड है उसका एंटोनिम आपसे पूछा गया है। अब मॉडेस्ट का अगर मतलब आप देखें तो मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र, और विनम्र जो है, विनम्र का अगर हम अपोजिट यहाँ पे देखें तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं अनहैप्पी, कॉन्सीटेड या सोलेन। तो 132 में जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सीटेड। मतलब जो जिद्दी है, विनम्र नहीं है, वो घमंडी है, उसके लिए जो है वर्ड आपका यूज होता है कॉन्सीटेड। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एंटोनिम ऑफ द वर्ड इकस्टेसी। तो इकस्टेसी का मतलब होता है यहाँ पर ब्लिस से, ब्लिस या हैप्पीनेस, मतलब जो बहुत ज्यादा खुश है, ब्लिसफुल है। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज अगोनी। अगोनी का मतलब होता है पीड़ा या दुख, जबकि इकस्टेसी का मीनिंग होता है हैप्पीनेस, खुशी। नेक्स्ट जो है आगे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 134, ये आपसे जो है इडियम फ्रेज एक तरह का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ अफ्रेड ऑफ वंस शैडो। मतलब देखिए ध्यान से, अफ्रेड ऑफ वन शैडो, जो अपनी छाया से भी डर जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पे पढ़ते हैं, द पर्सन हैज द फोबिया ऑफ शैडोज, द पर्सन इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, द पर्सन इज वेरी नर्वस और इजिली फ्राइटेंड। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी, द पर्सन इज वेरी नर्वस एंड इजिली फ्राइटेंड। मतलब आदमी जो है बहुत ज्यादा नर्वस और वो आसानी से जो है क्या होता है, डर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, which one of the following would best explain the meaning of the saying। मतलब ये एक तरह का प्रोवर्ब है, द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। मतलब जो है जब सुबह होने वाली होती है तो उससे पहले वाला जो घंटा होता है वो सबसे डार्केस्ट होता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, ए मिस्टेक कैन बी अ ग्रेट टीचर व्हेन थिंग्स सीम्स एट दियर वर्स्ट। मतलब जब ऐसा हो कि चीजें बिल्कुल ही बहुत ज्यादा खराब हो गई हो तो दे मे जस्ट बिगिन टू इम्प्रूव, उसके बाद वो जो है सुधरने लगती हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 135 में आपका बी ही ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट 136। तो क्वेश्चन नंबर 136 यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आई कैन नॉट फिगर आउट डैश गिव मी दिस गिफ्ट। मतलब यहाँ पे बेस्ट सूटेड वर्ड हमें भरना है, ऑप्शन है आपके whom, who, that। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो बेस्ट सूटेड है दैट विल बी who। I cannot figure out who gave me this gift. B option is correct. Next 137. I am very happy डैश इन इंडिया आई मिस इंडिया। तो यहाँ पर टू हैव लिव्ड, टू लिव, टू बी लिविंग। तो देखिए जो है टू लिव और यहाँ पर जो है टू बी लिविंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आगे के सेंटेंस को भी मीनिंग में लेना है आपको। आई मिस इंडिया, अगर वो इंडिया को मिस कर रहा है इट मीन्स दैट वो यहाँ पे पहले कभी रहता होगा, तो इट मीन्स दैट करेक्ट ऑप्शन टू हैव लिव्ड। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव लिव्ड इन इंडिया, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडिया में भी रह चुका हूँ। नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। आई विश आई डैश दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर नॉट हैविंग सेड दोज वर्ड्स, आई विश आई नॉट हैविंग सेड दोज वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ब नहीं है, इट मींस दैट दिस विल बी करेक्ट, रॉन्ग। एंड नेक्स्ट है आई विश आई नेवर सेड दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट, एंड आई विश आई हैड नेवर सेड दोज वर्ड्स। दीज टू ऑप्शंस बोथ आर करेक्ट, सो व्हाट हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। इसमें जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसको जो है चेंज करना है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द कैप्टन सेड अलॉस आवर फोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कैप्टन ने ये कहा, अलॉस मतलब होता है दुखी होकर के, तो कैप्टन टोल्ड नहीं हो सकता है, कैप्टन टोल्ड ये भी नहीं हो सकता है, कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कैप्टन ने जो है सॉरो के साथ ये कहा कि उनका जो एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इट मींस दैट 139 में जो करेक्ट ऑप्शन इट इज सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 140। यू नो यू हैव गॉट फैमिली। अब द नाइसेस्ट नाइसर देन मोस्ट नाइस। तो देखिए जो है यहाँ पर जो है मोस्ट नाइस नाइसर देन नहीं हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, द नाइसेस्ट। यू नो यू हैव गॉट द नाइसेस्ट फैमिली, मतलब सबसे अच्छी फैमिली आपको मिली है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ये लास्ट के 10 क्वेश्चन है। 141 क्या है, व्हाट व्हाट इज
डैश रिवर इन द वर्ल्ड, तो वाइड द वाइडर, वाइडेस्ट या फिर द वाइडेस्ट, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द वाइडेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की बात की जा रही है, मतलब दुनिया में सबसे चौड़ी जो नदी है वो कौन सी है, तो द वाइडेस्ट विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, आई अराइव्ड डैश स्टेशन, तो आई अराइव्ड एट यहाँ पर हो जाएगा एट द स्टेशन डैश अ टैक्सी, तो आई अराइव्ड, इसमें जो है आपका अगर देखा जाए तो आई अराइव एट द स्टेशन इन अ टैक्सी, मतलब मैं एक टैक्सी में से आया, ये हो सकता है, और बाई अ टैक्सी भी हो सकता है। सो व्हाट, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी करेक्ट है एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है, योर कंडक्ट वाज नॉट कंसिस्टेंट डैश योर यूजुअल पोलाइटनेस, मतलब जो तुम्हारा जो कंडक्ट था, चरित्र था, वो कंसिस्टेंट नहीं था जैसा कि तुम पोलाइट अपीयर होते हो, तो 143 में ऑप्शंस एट योर यूजुअल पोलाइटनेस, इन योर या विद, 143 में जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विद योर यूजुअल पोलाइटनेस। अब इसको आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, विद आएगा, योर कंडक्ट वाज नॉट कंसिस्टेंट विद योर यूजुअल पोलाइटनेस। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 144, बाय हुम वाज द चेयर स्टोलन, तो बाय हुम वाज चेयर स्टोलन, इसमें आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो बाय हुम आया है, इट मींस दैट कहीं ना कहीं आपका जो है हु होगा वहां पर एक्टिव वॉइस में, तो हु और वॉज लगा हुआ है यहाँ पर, तो हु हैज स्टोलन दी चेयर, हु स्टोल द चेयर नहीं हो सकता, हु स्टील द चेयर, हु, एक सेकेंड, ये 144 में एक सेकंड यहाँ पर ये देखिए वॉज लगा हुआ है, इट मींस दैट जो है इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हु स्टोल द चेयर इज द करेक्ट ऑप्शन, ये जो है आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट, हु स्टोल द चेयर, बाय हुम जो है ह्यू में, और स्टोलन से पहले आपका जो है जो सेकंड फॉर्म यहाँ पे वर्ब की, स्टोल द चेयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145, ही हैज हेल्प्ड दीज चिल्ड्रन, ध्यान से देखिए इसको जो है, he has helped these children, which one of the following would be best passive voice, तो सबसे पहले these children पहले आ जाएगा, तो these children, अब यहाँ पर जो है ये तीनों ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, these children have been helped by him, these children has नहीं हो सकता है, these children had been helped by us, तो ये है he has helped these children, इट मीन्स दैट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दीज चिल्ड्रन हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 146, ही हेल्प्स मी, उसने जो है मेरी मदद की, तो मी जो है यहाँ पर आपका पहले इधर आगे आ जाएगा, यानी कि आई, और आई के साथ जो है क्या आता है, एम, आई एम हेल्प्ड बाय हिम, तो ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 146 में जो करेक्ट ऑप्शन दैट इज ए, आई एम हेल्प्ड बाय हिम। मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 147, वेयर आर योर लगेज, मतलब जो है लगेजेस, तुम्हारा जो लगेज है वो क्या है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव, मतलब क्या ऊपर का करेक्ट फॉर्म क्या होगी, तो लगेज जो वर्ड है वो कभी भी प्लूरल में नहीं होता है, इट मीन्स दैट आपका जो बी और सी ऑप्शन है वो जो है आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए, वेयर इज योर लगेज, लगेज अपने आप में जो है, इसमें जो है लगेज वर्ड जो है उसमें हम कभी भी जो है एस नहीं लगाते हैं, लगेज ही प्लूरल है एक तरह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टिंगी, जो स्टिंगी वर्ड है उसका एंटोनिम क्या होगा, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पार्सिमोनियस, लिबरल, निगार्ड, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका लिबरल, पर स्टिंगी मतलब जो है, स्टिंगी मतलब एक तरह से नॉन जेनरस होता है एक वो, और लिबरल जो है इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, क्या है 149, राहुल एंड हिज फ्रेंड्स डैश ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी, अब आप देखिए राहुल एंड हिज फ्रेंड,
तो ये यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड आएगा, तो राहुल एंड हिज फ्रेंड वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू द पार्टी। 149 सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का, ए बुके ऑफ फ्लावर रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। ए बुके ऑफ फ्लावर्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये फ्लावर्स जो है इसके हिसाब से वर्ब नहीं लगेगी, बल्कि अ बुके के अकॉर्डिंग। तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स है और आर दो ऑप्शन हो नहीं सकते। ए बुके ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट। तो मेनली यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके टोटल जो है 71 से लेकर के 150 तक के पूरे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। इससे पहले जो है मैंने आपको जो है जूनियर का पेपर जो है जो 6 to 8 की इंग्लिश है वो भी सॉल्व कराई है, और 9th एंड 10th इसका भी इंग्लिश का पार्ट, और साथ साथ में इसका जो है जो जर्नल पार्ट है वो भी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर हमने 11th 12th इट मीन्स दैट जो पीजीटी का इंग्लिश वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लिया है पूरा। आप इस पेपर को जो है एक बार देखिए, और बाकी जो है जो 6 to 8 और 9 to 10 वाले पेपर्स हैं इनको भी आप जो है इनके वीडियोस को भी देखिए, इनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप एनालाइज करिए। अब जो है हम क्या करेंगे अपने आगे के वीडियो में, जो है जो पीजीटी का जो जर्नल पेपर है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जर्नल पेपर। और ताकि जो है आपको पूरा का पूरा 1 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चंस जो है एक साथ मिल सकें, और आप उन क्वेश्चंस को जो है देख करके आप अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बना सकें। तो अब जो है हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।